ना पूजा करो हरामखोर। मैं कह रहा हूं सीधे से बता दे बे, वरना सारे मारते मारते हम तेरी जान ले लेंगे। पुलिस वाले को तू बेवकूफ समझता है बे। चौकीदार, इसके हाथ में कहीं लगा और आगे बच्चा बीडीसी। आप इधर थरवई के रहने वाले हैं। आप साहब 11 रुपए दे रहे हैं कि सर इसको हरामखोर को जेल भेज दो। ऐसी धारा लगा दो कि जिंदगी में साला ये जेल में पड़ा रहे। वही पे झूठा लगाया जा रहा परमात्मा, आज 5 साल का दिन बीत गया। मैं इस पागल लड़की को लेकर के अकेले परेशान रहता हूँ। इस पागल लड़की से मैं तंग आ गया हूँ। कभी
मुझसे कपड़ा पहनवाती है, कभी श्रृंगार करवाती है। या मालिक, मैं जिधर भी जाता हूँ लोग देख करके मुझे ताना मारते हैं, कहते हैं इस पागल लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इधर आओ मुन्ना, जिधर जाता हूँ ये गांव देश के लोग मुझे ताना मारते हैं कि पागल लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है। सही बात है। मैं सोच रहा हूँ ये कहूँ, ये समाज के मुंह बंद करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। इसी वक्त जाकर के बाजार से सिंदूर ला मुन्ना, मैं इससे शादी कर लेता हूँ, तब ये दुनिया वालों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जी बड़े भैया। चलेगा। ये लो भैया, भगवान को साक्षी मान करके आप इसकी सोनी मांग को भर दीजिए। लेकिन मुन्ना, ये कोई मामूली सिंदूर नहीं है, सिंदूर एक बार पड़ता है। सही है भैया। सिंदूर इसके मांग में भरने से पहले मैं कसम खाता हूँ, इस सिंदूर की जब तक इसका पागलपन नहीं ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसके साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा कि जो कि दुनिया मुझ पर थोके। मुन्ना, मैं इससे शादी जरूर करूंगा। इधर आओ। ये पगली, इधर आओ। खाना खावे इधर आओ। शादी करोगी? ऐसे शादी होता? आयो। हाँ, आप शादी। नहीं मुन्ना, मैं इससे शादी कर लिया और आज मेरी सुहाग रात है, लेकिन मैं कसम खाया हूं मुन्ना, चलते चलते थक गया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद ये कुदरत ये परमात्मा जहाँ ले जाएगी मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन इस पागल लड़की का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मुन्ना। जी बड़े भैया, आराम कर लीजिए। दुल्हन आई गए नान बाबा समझ ले, इसे जीव अकच्छ होइए बा इस पगली से का करबा भैया, जोन लेखा बाटे छेले तो पड़बे करे। अब एक ऊपर तू लेट ही जा। एक थकिया ना दी है। अब जा जा, अब तू धान नहीं रावा, अब जाते पानी फैला। सबसे पहले दर्शन कर लिया जाए, अगर दर्शन कर लेंगे तो दिन आराम से गुजर जाएगा। चल जाओ मंदिर पे। ये कैसे फटीचर पड़े हुए हैं यहाँ पे? ये मंदिर है कि कबाड़ खाना? जो कोई आया गेट के सामने बिस्तर डाला और आराम से
ससुरी, हम तो सोच रहे कि एक हमारे ही मर गए, हम ऐसबाजी करी चले, लेकिन कुकुरिया तो पहले से ही प्रधानी के चुनाव चले। इनका मरबई ठीक बा, नहीं तो कोनो एक कुकुर और बगली से आई के भूकंप चालू करे तो मामला गड़बड़ हो जाए। बसरी यहाँ लाइके साड़े या भगवान, कहाँ आ गई मालिक? चाचा, चाचा तुम कहाँ हो चाचा? चाचा, या मालिक, आज 5 साल के बाद मैं इसके मुख से आवाज सुन रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी याददाश्त वापस चली आ गई है। इधर आओ। क्या बात है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संध्या है। तुम्हारा नाम संध्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो राजा है, लेकिन और तुम्हारे घर में कौन है? मेरे चाचा जी हैं। तुम्हारे चाचा जी हैं? जी हाँ। संध्या, मैं तेरा पति हूँ संध्या। संध्या, चौंक क्यों रही हो संध्या? कैसा पति मैं कुछ नहीं जानती, तुम कौन? संध्या, एक दिन के बाद ही संध्या, मैं काम की तलाश में जा रहा था, रास्ते में तुझे किसी हरामजादे ने मार के फेंक दिया था और तेरे सर से बहुत खून निकला। मैं तुझे लिवाकर हॉस्पिटल गया, तेरा इलाज कराया, तुझे होश आई लेकिन तू पागल हो गई और मैं तुझे लिवाकर अपने घर गया। मेरी माँ ने मुझे मार के घर से बेघर कर दिया। 5 साल से तुझे लेकर के मैं अकेला परेशान हूँ। एक गांव देश के लोग मुझे देखकर ताना मारने लगे कि एक पागल लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है और इसके साथ में लिवाकर कुछ नहीं क्यों घूम रहे हो। इसीलिए मैं तेरी मांगों में सिंदूर भर दिया। संध्या, संध्या, तू मेरी धर्म पत्नी हो। देखिए, मैं सब कुछ नहीं जानती, मैं अपने चाचा लगे जाऊंगी। संध्या, मैं तेरे लिए 5 साल से अपनी माँ को छोड़ दिया हूँ, तू कह रही कि अपने मैं चाचा के पास जाऊंगी। मेरा रास्ता तुम छोड़ दो। संध्या, चाचा, मैं तेरे लिए नहीं चाचा, जाऊंगा, चाचा। वाली संध्या, ये मेरे मालिक, जिस लड़की के लिए मैंने अपने माँ को छोड़ दिया, आज वही लड़की मुझे धोखा देकर के चली गई। संध्या, मैं तेरे बिन नहीं जी पाऊंगा रे। मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे चाचा से तेरा हाथ मांगूंगा और तेरे चाचा तेरा हाथ मेरे हाथ में जरूर देंगे। संध्या, मैं तेरे पास आ रहा हूँ संध्या, तेरा पीछा करते हुए तेरे घर आऊंगा संध्या। छोड़ू में रास्ते के गाने हमारे साफ हो चुके हैं। एकदम चाप हो चुका है बाबू। मार दूंगा साले तो धोबड़ा बैंड हो जाएगा। आपने तो कहा था। चेयर लगा दिया है कि नहीं? लगा दिया हूँ। मैं आराम कर रहा हूँ, अगर कोई आता है तो हमारे पास दिवा के आना। में जा हराम करा। संध्या, संध्या, चाचा, संध्या, ये संध्या, 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 तू कहाँ चली गई थी बेटी? मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा मेरी बेटी, तू कहाँ थी रे, कहाँ थी? बताएगी कुछ?
चाचा मुझे कुछ नहीं मालूम है चाचा। क्या तुझे कुछ नहीं मालूम? नहीं चाचा। लेकिन संध्या मैं क्या देख रहा हूं कि तेरी मांग में सिंदूर पड़ा हुआ है। चाचा ऐसा नहीं जानती मैं। तू नहीं जानती? नहीं चाचा। कि सिंदूर को डालने वाला कौन सा इंसान है? तू नहीं जानती? चाचा बोल। लेकिन मेरे पीछे एक इंसान पड़ा है चाचा। तेरे पीछे एक इंसान पड़ा है? कैसा कुत्ता है रे साला वो? चाचा वो अपने घर आ रहा है चाचा। आ रहा है? हाँ, चाचा। मैं तुम्हें देखता हूँ कि कैसा कुत्ता साला आता है। वाह रे संध्या, मैं क्या देख रहा हूँ? तो यहाँ पर ऐशोराम की जिंदगी कर रही है और मैं तेरे लिए तड़प रहा हूँ। संध्या, ए संध्या, देख संध्या, तेरा पति आ गया है संध्या। तुम हमारे घर आ गए तुम। हाँ संध्या, अरे मैं तेरे बगैर कैसे जी सकता हूँ संध्या? चल संध्या मेरे घर। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। संध्या नहीं। चल संध्या। नहीं चाचा। अरे तेरी जीवन बदल, साला तू हमारी हवेली तक चल के आ गया। तेरी इतनी बड़ी जुर्रत कि मेरी नजरों के सामने मेरी भतीजी का साला हाथ पकड़ के खींचता है। तो आप यही का नाम है दुर्विजय सिंह? मेरा ही नाम दुर्विजय सिंह हैवान है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, दे सकते हैं? तो मांगना चाहता है मुझसे? जी हाँ। अपने दिल में ख्वाहिश रखता है कि ये दुर्विजय सिंह तुझे दे देगा। मेरी बात सुनो, बोल क्या कहना चाहता है? तो सौखी से हाथ संध्या का मुझे दीजिए, आपकी है इसी में भलाई सुनो। प्यारी मेरा अमर है और ये अमर ही रहेगा। वही न होगी न सबकी भलाई सुनो। बस खबरदारी अपनी जुबानों की लो, हाथ संध्या का हरगिज मैं दूंगा नहीं। घर में आकर मेरे धमकियां दे रहा, हाथ संध्या का हरगिज मैं दूंगा। तो ज्यादा चिल्लाने की तुमको जरूरत नहीं, सौ किससे हाथ संध्या का मुझे दीजिए। वाह, संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ, उसी का पति संध्या पत्नी संध्या। संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ, उसका पति। सौख्य से हाथ संध्या का मुझे दीजिए। संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ। दुर्विजय सिंह, संध्या मेरी पत्नी है और मैं अपने हाथों से उसकी मांग भरा हूँ। अगर तू अपने हाथों से मांग मुझका भरा है ना,
हमारी भतीजी बोलती है कि तू उसका कोई नहीं हो, तुझे जानती नहीं, तुझे पहचानती नहीं। फिर क्यों मैं कुत्ते के माफिक सूंघते सूंघते यहाँ तक आ पहुंचा है तू? दुर्विजय सिंह, इसलिए मैं आया हूं कि मेरी धर्म पत्नी हो। धर्म पत्नी है इसलिए चले आए हो। देखो मुन्ना, एक मैं तुम्हें राय देता हूं, एक मशविरा देता हूं। भतीजी हमारी, जब हमारी भतीजी तुम्हें पहचानने से इनकार करती है कि ये मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, फिर क्यों जबरदस्ती अपना पैर मार रहा है तू? दुर्विजय सिंह, बात ऐसी है, किसी हरामजादे ने इसे मार करके जंगल में फेंक दिया था। अच्छा, और जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो इसे बेहोशी हालत में देखा, इसे उठा कर लेकर हॉस्पिटल गया, इसका इलाज कराया। इसको होश तो जरूर आई, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठे। मैं इसे लेकर के 5 साल से परेशान हूँ। जिधर भी जाता था उधर के लोग देख करके कहते हैं कि वाह रे राजा, एक पागल लड़की को लेकर के घूम रहे हो, इस पागल लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? लोगों को उठाने को मुंह बंद करवाने के लिए मैंने इसके मांगों में सिंदूर भर दिया हूँ। दुर्विजय सिंह, तू अपनी जान बचाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इसकी बात में सिंदूर भर दिया है, इसलिए तेरी ये फसली हो गई। जब ये स्वीकार कर रही है कि तू हमारा कोई नहीं, तो फिर इसके बीच में आने की क्या बात है? दुर्विजय सिंह, मैं कहता हूँ प्रेम से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए सेवादारी हम दूसरी शुरू करें। दुर्विजय सिंह, जो तुमको करना है कर ले, लेकिन अपने संदेह के लिए नहीं जाऊंगा मैं। अगर ऐसी बात है बरखुरदार, तुम मुझे चैलेंज दिए हो ना, तुम्हारे सामने कैसी हस्ती खड़ी है, इस बात का तुझे अभी नॉलेज नहीं है। बेटा जरा हमारा मोबाइल देना। क्या करोगे तुम? बेटा पावर दिखाना चाहते हो? दिखाता हूँ पावर। दिखाओ पावर। कि पावर मीन्स होता है क्या? हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं दुर्विजय सिंह हैवान बोल रहा हूँ। क्या ये प्रेम नगर थाने में फोन लगा हुआ है? जी हाँ दुर्विजय सिंह। किससे बात हो रही है हमारी? सूरज इंस्पेक्टर से। इंस्पेक्टर सूरज सिंह, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ। आज अभी अभी भोर के वक्त में एक द्रोण उड़ते हुए आया। घर के बगल के लोग द्रोण को देखने के लिए दौड़े। इतने में मौका पाया चोर साले ने। हमारे भतीजी के कमरे में घुस गया चोर, और ये सारा उसकी जेवरात लेकर के भाग रहा था। हमारी भतीजी ने जोर से आवाज दी तो मैं द्रोण का पीछा छोड़कर जब इधर दौड़ कर आया तो इस साले को भागते हुए मैं पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? पकड़ लिया चोर साले को। ठीक है, पकड़ के रखो, मैं आ रहा हूँ। आप तत्काल पहुंचिए इमीडिएटली, नहीं तो पब्लिक अगर शुरू कर देगी व्यवहार तो मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगा। आइए। जय हिंद सर। जय हिंद दुर्विजय सिंह। कहाँ है वो चोर? सर आपके लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है बरखुरदारो। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तू ही चोर है? साहब, क्या मैं आपको चोर दिखाई दे रहा हूँ? अरे क्या चोर के सीन पूछ होता है? अरे तुम लोगों ने साले हम लोग को नींद हराम किया है। जहां देखो वही गांव में चोर आए हुए हैं। दौड़ते दौड़ते साले पैर थक गए हैं। साहब, अगर मुझे चोरी करना होता तो दुर्विजय सिंह अपने घर बता। इसके गले में देख रहे हो कितना गहना है, मैं इसको मुंडिया काट कर सारे गहने लेकर के भाग जाता। साहब, मैं तो अपनी पत्नी संध्या के लिए आया था साहब। क्या? संध्या मेरी तुम्हारी पत्नी है? जी साहब। ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ। अगर वो मुझे अपना पति मानने से इनकार करती है तो मैं शौक से अपने आपके साथ
जेल चलने के लिए तैयार हूँ साहब। ठीक है, साइड में हो जाओ। और संध्या जी, बेटी बता बता, डरना मत। साहब नमस्ते। दुर्विजय सिंह शांत रहिए, मैं पूछताछ कर रहा हूं ना। ये बताओ, इस इंसान को जानती हो? नहीं साहब। साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। सही बोल रहे हो साहब। तुम्हारे मांग में सिंदूर कैसे पड़ा है? तुम्हारा कोई नहीं है तो? ये दर्शन करने गई थी मंदिर में साहब, और माता टेकी हुई साहब। पागल हो गई है, मस्तक पे लगता है कि मांग में सिंदूर पड़ता है। तुम समझ रही है? नहीं साहब, सही बोल रही हूँ। तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं। क्या बे हरामखोर, तू साले कह रहा है मेरी पत्नी है। और कह रही है कोई नहीं, चोर साले बहाना बता रहा हूँ। बता साले जल्दी से। साहब आपकी नजरों में चोर हो ना? जी हाँ। मेरी बात सुनिए साहब। बोल, क्या बोलना चाहता है? ठीक है साहब, मुझको पहनाइए हाथी करी। जरूर पहनाऊंगा। आपकी नजरों में कर गुनहगार हूँ, मार गोलियां फांसी पे लटकाए तो। मार गोलियां फांसी पे लटकाए तो, उम्र भर के लिए मैं सजावारी हूँ। चौकीदार, संध्या, हाथ में हथकड़ी लगाओ। आज के ले बाद, चलो, नहीं वरना पब्लिक टूट जाएगी। आज के बाद इसे मार डालेगी रे, तेरी क्या जिंदगी दूंगा। में तेरी ख्वाब में कभी नहीं आऊंगा रे। हम कहा था 2-4 हजार पब्लिक पहुंचे, इनके बारे में अरे तो जल्दी, भूल न छोड़े। तेरे चक्कर में अपनी माँ को छोड़ के चला जाइए गया। यहाँ से। जरूर चले जाऊंगा रे। आज के बाद तेरी सूरत, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। अब तो जेल से छूटेगा नहीं, शिकल कहाँ देखेगा चोर साले। तो भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, भूल कर ख्वाब में तेरे न कभी आऊंगा, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। दुर्विजय सिंह, बोले सर। मैं इसे लेके जा रहा था थाने। लेके जाइए सर। अगर आज आपको से हमारी जेल तक जरूरत पहुंचाऊंगा। पड़ेगी तो हम तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। जरूर चल रहा हूँ। चलिए सर, जय। आज एक कुतिया के चक्कर में, एक कुतिया के चक्कर में इस साला आके हमें कीचड़ धमकी दिया। एक साली को 2 बार मारा लेकिन बची नहीं, बचती चली गई साली, लेकिन याददाश्त गंवाने के बाद याददाश्त वापस आ गई। अब इसके सर पे वार नहीं, अब सीधा गोली का वार। हो गया फैसला। और चाचा ये क्या बोल रहे हो? आज तुझा अपने बाप धर्म सिंह के पास चल, मरने
लिए तैयार हो जा साली। नहीं चाचा। चौकीदार यस सर। देखो कौन से ऑर्डर आया हुआ है कि जो दीपक नाम का मुजरिम है उसे फांसी की सजा होगी और मुनादी कर दो। सुनो 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 मेरे ग्रामवासियों सुनो। हाँ ग्रामवासियों नहीं मैं ग्रामवासियों। सभी ग्रामवासियों को सूजी दिया जाता है। नहीं 2 किलो चीनी दिया जाता है। सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है कि इस वक्त हमारे थाने में जो कैदी है, थाने में नहीं बल्कि गेहूं में। थाने में मरवाई हंसता तू लोग रात भर। तुम्हारा सहूर वैसा है। इस वक्त हमारे थाने में जो दीपक कुमार कैदी है, कल सुबह 7 बजे, आज सुबह 7 बजे। नहीं कल बोल, आज साले बता रहा हूँ आज मुनादी करेगा। बोल जल्दी बोल। आज सुबह 7 बजे दीपक कुमार की फांसी होगी। जिसको मुलाकात करना है आखिरी बार आकर के मुलाकात कर सकता है। सुनो सुनो सुनो। चौकीदार देखो समय हो चुका है। दीपक को लाओ, फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। यस सर। देखो दीपक कुमार, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हारी फांसी होगी। फांसी नहीं साले खांसी होगी। बहुत मारूंगा, फांसी होगी रे। फांसी होगी और तुम्हारी कोई आखिरी भिक्षा हो तो बता दीजिए। हाँ भिक्षा मांगना भिखारी है साले। भिक्षा तुम शांत रहो, मैं बात करता हूँ। और किसी से मुंह का लात करना चाहते हो? मैं तुमसे केवल जूता लात करना चाहते हैं ये। जब नहीं बोलना आता तो मत बोला कर बे। अरे वो दीपक जूता खींच के मारूंगा चौकीदार साले। देखो दीपक साहब, तेरा अंतिम समय आखिरी वक्त है। आज तुम्हें कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई है। तेरी आखिरी इच्छा कोई है? किसी से मिलना चाहता है या कुछ खाना चाहता है, पीना चाहता है तो बोल, ये सोल्जर इंस्पेक्टर तेरी इच्छा को जरूर पूरी करेगा। ना तो मैं कुछ खाना चाहता हूँ और ना तो कुछ पीना चाहता हूँ। अगर हो सके साहब ना तो मैं मरने से पहले अपने बड़े भैया से मिलना चाहता हूँ। अपने बड़े भैया से मिलना चाहता है? अरे क्या नाम है तेरे बड़े भैया का? मेरे भाई का नाम साहब राजा है साहब। क्या राजा? अरे चौकीदार
यस सर। सुन रहा है? अपने बड़े भाई का नाम ये राजा बता रहा है। वही चोरवा साहेब। वास्तव में? अरे वो साला पक्का चोर जो तहलका मचा रखा है, सारे साहेब और उसी का छोटा भाई ये खूनी इंसान। एक भाई चोर और एक भाई खूनी। सर, बड़ा भाई चोर है और छोटा भाई तो बहुत बड़ा केतली निकल गया साहब। हाँ, केतली में सारा चाय निकल गया है, कतली कहते हैं। कतली साहेब। ठीक है दीपक, तू अगर मिलना चाहता है तो मैं जरूर मिलाऊंगा। चौकीदार जाओ, जो बंद है राजा को लाओ। सर, राजा को हम यहाँ लाए हैं। क्या बात है साहब? राजा, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। ये बताओ, तुम्हारे घर में और कोई है? हाँ साहब, मेरी माँ है और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम दीपक है साहब। इस सीन को देखते हुए आप आगे हमारे सम्मानित परम आदरणीय बड़े भाई, ये हमारे पिंटू भाई ढाबा वाले, उनके मालिक हमारे शेखर भैया, इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से बंधन व अभिनंदन करते हैं। देखो राजा, एक इंसान की फांसी होने वाली है, समय बिल्कुल करीब हो गया है। उसका नाम दीपक है साहब, वो मिलने के लिए राजा 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 मेरा बड़ा भाई है, राजा मेरा बड़ा भाई है। साहब, आखिरी वक्त मेरे भाई से मुलाकात करा दो। साहब हमारी नाम की रटट लगाया रखा हुआ है। दीपक तो मेरा भाई है साहब, लेकिन क्या मेरा भाई दीपक है? ये अब दुनिया तुम्हारा भाई है या नहीं है? तुम्हारा भाई है या नहीं है, मैं कैसे मेरा बताऊं? दीपक साहब ऐसे गंदा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता साहब, क्योंकि मैंने उससे अच्छी शिक्षा दिया हूँ साहब। ठीक है, ये बैठा हुआ है, इससे मुलाकात करो। अगर आप कह रहे हैं साहब तो मैं जरूर मिलूंगा इस इंसान से। अरे वो दीपक, मुन्ना, हाँ, मुन्ना, आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ मुन्ना? जिस भाई को मैं पढ़ा लिखा करके इस मुकाम तक पहुंचाया था, आज वही भाई मेरे सामने कैदी के रूप में खड़ा है। आखिर मुन्ना, तो मुझे ये बता, किस जुर्म में तुझे फांसी होने वाली है मुन्ना? भैया, ये आपका छोटा भाई निर्दोष है। मैं खून किसी का खून नहीं किया भैया। मैं आपका छोटा भाई निर्दोष है। मैं आपका गला जोड़ता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता भैया। अगर हो सकेगा तो अपने छोटे भाई को बचा लो भैया। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। मैं तुझे बचाऊंगा मुन्ना, मेरा वादा है मुन्ना, मेरे रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा मुन्ना। मैं ये भी साहब से बातें करता हूँ मुन्ना। साहब, बोलो राजा, मुलाकात कर ली अपने भाई से? साहब सचमुच में मेरा भाई तो है, लेकिन साहब मेरा भाई खूनी नहीं है साहब। आप एक पढ़ने लिखने में वाले इंसान को
उसकी जिंदगी, उसका कैरियर क्यों बर्बाद कर रहे साहब? मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब। इसी के साथ साथ आप आ रहे हमारे। एक निर्दोष को आप फांसी क्यों देना चाहते हैं साहब? देखो, तुम कहते हो निर्दोष है, लेकिन मैंने इसे रंगे हाथ देखा था। इसके हाथ में खंजर थे, इसके हाथ में चाकू थी, तो मैं कैसे मान लूं कि ये निर्दोष है? साहब, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ साहब। अगर आप बात नहीं मान रहे ना, मेरे भाई की जगह पर अब मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए साहब। कम से कम मेरा भाई इस दुनिया में रहेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई का फल तो पाएगा साहब। मैं अपने भाई की जगह पर फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब। नहीं राजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे कोर्ट ने फांसी की सजा दीपक को दिया है, तो दीपक को ही फांसी की सजा मिलेगी। साइड में हो चौकीदार, समय पूरा हो गया है। दीपक के गले में फांसी का फंदा लगाओ। साहब, क्या मेरे भाई को आप सचमुच फांसी दे देंगे साहब? जी हाँ साहब, क्या कहना चाहते हो? वो तो अच्छा है। दूर से बात करो, पहले लगाओ फांसी का फंदा। चौकीदार क्या देख रहा है? वाह साहब, आपके सामने कब से ये राजा गिड़गिड़ा रहा है साहब कि मेरा भाई निर्दोष है, आप मेरे भाई की जगह पर मुझे फांसी दे दो, लेकिन आप मानने के तैयार नहीं हो रहे ना। राजा, कानून को अपने हाथ में न ले, वरना इसकी सजा बहुत लंबी होगी तुझे। कानून को तो मैंने अपने हाथ में ले लिया हूं, और जब तक अपने हाथों से दुर्विजय सिंह को गोली नहीं मारूंगा तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। और जिस दिन दुर्विजय सिंह को गोली मार के आऊंगा, उसी दिन अपने आप को कानून के हवाले जरूर करूंगा। और इतना याद रखना साहब, अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की, मां कसम तेरी मेहरिया को मैं रौड़ कर दूंगा। नहीं राजा, ये पिस्टल मुझे दे दे, मैं तेरे भाई को फांसी के फंदे से बचा लूंगा। ये मेरा वादा है। ला पिस्टल मुझे दे। कदाब रहे अपने चौकीदार से बलशाली के पहले हाथ के हथकड़ी खोले। चौकीदार, हाथ क्या करे मत खोलना बे, वरना ये भाग जाएंगे। इधर चल, हथकड़ी खोल बे। देखा भाई। अबे हाँ चौकीदार, हाथ क्या करे मत खोलना बे। खोल बे। हमको मारना नहीं है। अबे साले मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरी भी नौकरी चली जाएगी। नहीं सर, मुझे मालूम था ये दोनों भाई निर्दोष हैं। पागल हो गया है, कितना घूस पाया है बे तू। चौकीदार रहने दे साले, खोल बे। मेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों बे चौकीदार? नहीं भैया, देखा हम जानत रहे तो दोनों भाई एकदम निरोध है।
साहब मेरा राजा निर्दोष है साहब। क्या कहा तेरा आदमी निर्दोष है? हाँ साहब। अब कैसे तेरा आदमी होगा उस वक्त कह रहे मैं नहीं पहचानती? मैं झूठ बोल रहा हूँ साहब। दोषी मेरा चाचा जी है साहब। क्या? मेरे चाचा जी। तेरा चाचा यानी दुर्विजय सिंह हैवान? हाँ साहब। ठीक है, देखो राजा, हम तुम्हें बाइज्जत बरी करा देंगे, तुम्हारे भाई को भी बरी करा देंगे। कारण को अपने हाथ मतलब पिस्टल दे दे। साहब मैं आपसे कह चुका हूँ, आपसे वादा कह चुका हूँ, जब तक मैं दुर्विजय सिंह को अपने हाथों से नहीं मारूंगा तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। और इस समय मैं करूं, मेरा पीछे करने की कोशिश मत करना। राजा मैं अभी समझा रहा हूँ, अपने आप को कानून हाथ में मत ले, वरना बहुत पछताएगा राजा, बहुत पछताएगा। चौकीदार तुझे मना कर रहा था ना बे, हथकड़ी मत खोल साले, हथकड़ी मत खोल। अब मैं अधिकारी से क्या जवाब दूंगा बे? नौकरी मेरी चली जाएगी साले।